हे एवरीवन, सो टाइम टेबल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और क्यों हम इसको नहीं बनाते हैं, क्या रीजंस हैं जो हम एक टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक ऐसा टाइम टेबल मैं आप लोगों को दूंगा जिससे आप 100% फॉलो भी कर पाओगे और सक्सेस भी हासिल कर पाओगे। एक सटीक टाइम टेबल, एक ऐसा टाइम टेबल जो ना सिर्फ आपको पढ़ाई में ग्रोथ कराएगा बल्कि ओवरऑल आपका पर्सनल डेवलपमेंट भी बहुत होगा, जिससे आप अपने पर्सनल लाइफ को और अपनी स्टडी को, दोनों चीज़ों को बैलेंस करके डेफिनेटली चल पाओगे और एक अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे। अगर हम देखते हैं कि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, अगर हम उनके बायोग्राफी को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर था। उनको एग्जैक्टली पता होता था कि उनको किस समय क्या चीज करना है, और वही चीज हम नहीं जानते कि हमको कब क्या करना चाहिए, इसीलिए हम अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते। तो इस गोल तक पहुंचने के लिए मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं इस टाइम टेबल के थ्रू। अगर इस टाइम टेबल को आप फॉलो करते हो प्रॉपरली, सिंसियरली फॉर द नेक्स्ट 7 to 8 months, सो आई विल गारंटी यू कि आप सक्सेस होगे। हे गाइस, आई एम साकेत। अगर आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट हैं और अगर आप सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं फॉर द सब्जेक्ट कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी प्लस में। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू। हम लोग टाइम टेबल क्यों नहीं बनाते हैं, कभी सोचा है आपने? हम लोग टाइम टेबल इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि अगर हम टाइम टेबल बनाएंगे तो हमको हमारी सच्चाई दिख जाएगी कि हम पूरे दिन में कितना सारा टाइम वेस्ट करते हैं, और उस गिल्ट से बचने के लिए ही हम टाइम टेबल नहीं बनाते हैं। और अगर हम टाइम टेबल बना भी लेते हैं तो कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। मैं ये बोलता हूं कि अगर आप टाइम टेबल बना रहे हो तो अपने घर में अनाउंस कर दो कि आपने टाइम टेबल बनाया है और आज से आप उसको फॉलो करने वाले हो। क्योंकि एक बार अगर आप उसको अनाउंस कर दोगे अपने फैमिली मेंबर से, ठीक है, ब्रदर सिस्टर, चाहो तो गर्लफ्रेंड से भी कर सकते हो, मदर फादर, तो इन सभी से अगर आप शेयर कर दिए तो आप डेफिनेटली उसको फॉलो करने के लिए बाध्य हो जाओगे। मतलब कि अब आपकी वो ईगो की बात आ जाएगी कि आपको कैसे भी करके उस पर्टिकुलर टाइम टेबल को फॉलो करना है। और स्पेशली ये चीज बॉयज के साथ गर्लफ्रेंड को लेके होता है कि अगर आप अपने गर्लफ्रेंड से कोई बात शेयर करते हो या उसको कमिट करते हो तो आप उसको करने के लिए कुछ भी कर जाते हो। और जो लोग अपने पेरेंट्स को आइडियल मानते हैं वो डेफिनेटली अपने पेरेंट्स के साथ इस चीज को शेयर करो, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको 100% मॉनिटर कर रहे हैं। इस लॉकडाउन सिचुएशन में जब आप घर में बैठे हो तो वो लोग आपको फुल टाइम ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो लोग आपको बीच बीच में याद दिलाते रहेंगे कि आपने क्या बोला था और आपने कितना हासिल किया है। तो ये सारी चीजें अगर आप करोगे और मेरे टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली सक्सेस हासिल करोगे। तो आइए अब देखते हैं कि हमारा टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मॉर्निंग में 5:30 को उठना है, ठीक है। यस, आप अभी तक नहीं उठते होगे लेकिन अब आपको उठना है अगर आप एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करना चाहते हो जो आपको आपके गोल के करीब लेके जाए, ठीक है। तो आपको 5:30 को मॉर्निंग में उठना है और उठने के तुरंत बाद ना ही आपको मोबाइल छूना है, ना ही आपको लैपटॉप के सामने बैठना है, ना ही आपको किसी भी डिजिटल टेक्नोलॉजीज के कांटेक्ट में आना है। क्योंकि जैसे ही आप किसी के कांटेक्ट में आओगे आपके सामने डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होंगे और उस डिस्टर्बेंस के कारण आपका पूरा दिन जो है वो खराब होगा। तो आपको किसी भी टेक्नोलॉजी के कांटेक्ट में नहीं आना है। और उठने के बाद ब्रश करो, फ्रेश हो, उसके बाद आपको अगर भूख लग रही है तो आप एप्पल या बनाना जैसे कोई भी एक लाइट फ्रूट ले सकते हो या ड्राई फ्रूट ले सकते हो अपने पास, आप उसको रखो, ठीक है। और उसके बाद आप प्लानिंग करो अपनी पूरे दिन की कि आप पूरे दिन में क्या क्या करने वाले हो, ठीक है। जो टाइम स्लॉट मैं आपको बताऊंगा उस टाइम स्लॉट में आप क्या क्या करने वाले हो वो आपको डिसाइड करना है। तो वो चीज आप प्लान करो, ठीक है। फिर अब आप बोलोगे कि सर मेरे तो क्लास रहता है, तो जिनकी भी क्लास रहती है मॉर्निंग को उनको अपने क्लास से 1 घंटे पहले उठना है, ठीक है। और उस 1 घंटे में ये सेम चीज करनी है, उसके बाद आप अपने क्लास अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट सिटिंग है, जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 आवर्स का जो आपका सिटिंग है, और ये मैं 5:30 को आपको उठना है, यानी कि 6:30 से 8:30 तक आपके पास टाइम है जहां पे आप अपनी स्टडी करोगे, ठीक है। जहां पे आपको थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। मॉर्निंग में आप बिल्कुल फ्रेश रहते हो, आप किसी भी डिफिकल्ट चीजों को भी पढ़ने के लिए अटेंटिव रहते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको पढ़नी है कहां पे? 6:30 से 8:30 पे। अब इस ड्यूरेशन में जब आप पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि अगर आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो सिर्फ देखते ही रहे तो आप फिर किसी दूसरे फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाओगे।
आप जब कोई भी एक टॉपिक कंप्लीट करते हो तो उस टॉपिक में आपने जो भी पढ़ा है उसको 10% उसका एटलीस्ट आपको लिखना है, एक पेपर में आप लिखो। और लिखने के क्या एडवांटेज है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, जब हमारा टाइम टेबल फिनिश होता रहेगा। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप सक्सेस हासिल करना चाहते हो और अगर आप चाहते हो कि आपका एक जो दिन है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हो, ठीक है। तो आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आपने एक टॉपिक कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद आपने उसका 10% लिख लिया जो भी आपको याद आया या याद रहा, ठीक है। इसके बाद 8:30 को आपका हो जाता है ब्रेकफास्ट टाइम। तो 8:30 से लेके 9:30 तक आपको ब्रेकफास्ट लेना है, नहाना है, ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। फिर 9:30 को हमको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि 9:30 जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि इस टाइम पे हमारा गेट का एग्जाम होता है। तो आज से ही हमको अपने आप को उस दिन के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। आज से ही आपको अपने आप को गेट के लिए प्रिपेयर करना है और इसीलिए ही तो हम ये तैयारी कर रहे हैं। तो आपको 9:30 से लेके 12 o'clock तक इस समय क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जो थ्योरी सेशन आपने अटेंड किया है उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ठीक है। या आप कोई प्रीवियस सब्जेक्ट पढ़े हो उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, या आप चाहो तो मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। लेकिन इस समय कोई ट्राई करना कि कोई भी नया कॉन्सेप्ट ना पढ़ो, क्योंकि ये टाइम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस समय हमारा ब्रेन ट्रेन होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स के लिए, ठीक है। तो आपको अपने क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स को इस ड्यूरेशन पे बढ़ाना है, ठीक है। स्पीड बढ़ानी है, एक्यूरेसी बढ़ानी है, जो भी चीज करना है इसी टाइम ड्यूरेशन पे करना है, ठीक है। बाद आपको 12 से 1 PM तक क्या करना है, आपका टाइम है सोशल मीडिया के लिए। देखो मैं आपको बोला था कि आपको मैं ऐसा टाइम टेबल दूंगा जिससे आप ओवरऑल डेवलप करोगे, ठीक है। अब आपको सोशली डिस्कनेक्ट नहीं होना है, आपको लोगों से कनेक्टेड रहना है। ऐसा नहीं हो कि आप एक साल बाद जब प्रिपेयर करके एग्जाम देके निकले हो तो आपके आधे फ्रेंड्स छूट गए क्योंकि आप सबसे आइसोलेट हो गए थे। तो इस ड्यूरेशन पे आप आराम से अपने आप को टाइम दो, अपने फ्रेंड्स को टाइम दो। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है आप न्यूज़पेपर पढ़ो, किसी को व्हाट्सएप करना है आप व्हाट्सएप करो, कि कहीं पे आपको डाउट्स पोस्ट कर रहे हैं आप डाउट्स पोस्ट करो, ठीक है। उसके बाद 1 o'clock के बाद 1 से 1:30 तक का जो टाइम है वो आपका लंच टाइम है। इस ड्यूरेशन पे आपको लंच करना है, लंच आपका फिनिश हो जाना चाहिए 1:30 तक, ठीक है। तो 1:30 को जैसे ही आप लंच करते हो, ना ही आपको पढ़ना है ना ही आपको सोना है, ठीक है। आपको 1:30 से 1:45 तक वॉक करना है, अपने रूम पे घर पे वॉक करो थोड़ा सा, ताकि आपको तुरंत नींद ना आ जाए, ठीक है। और आप बिल्कुल और वो हैबिट से आप बच सको, क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा, ठीक है। तो 1:45 जैसे ही होता है आपको लेना है पावर नैप। पावर नैप जनरली 15 से 20 मिनट्स का होता है। व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ पावर नैप आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन मैं आपको 45 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ। तो 1:45 से 2:30 तक आपको पावर नैप लेके पूरा प्रिपेयर हो जाना है 2:30 के लिए। अब 2:30 को इसलिए प्रिपेयर होना है क्योंकि हमारा जो गेट का टाइम है अगेन ये 3 to 6 होता है, या 2:30 से 5 होता है और 5:30, ठीक है। तो ये वाला टाइम स्लॉट को आपको फ्री रखना है अपने आप के लिए, मतलब कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस या न्यू कॉन्सेप्ट के लिए। तो इस समय आपको कभी भी नहीं सोना है। 2:30 से 5:30 तक के लिए आपको बिल्कुल भी किसी भी हाल में सोना नहीं है, इस हैबिट को आपको हटाना है, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन पे आप क्या करोगे, ये आपका सेकेंड यानी कि थर्ड टाइम सेटिंग होगा, ये हो गया थर्ड सेटिंग टाइम होगा, जहां पे आप 2:30 से 5 PM तक स्टडी करोगे। यहां पे भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी दूसरे सब्जेक्ट के थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। वो अब आपको डिसाइड करना है कि उस ड्यूरेशन पे आपको क्या पढ़ना है। मैं आपको ये टाइम स्लॉट दे रहा हूं जहां पे आपको पढ़ना है, यहां पे भी आप टेस्ट वगैरह दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद 5 PM के बाद आपको 5 से 6 PM तक अगेन कुछ भी नहीं करना है। आप ये आपका नो स्क्रीन टाइम है, मतलब इस ड्यूरेशन पे आपको कोई मोबाइल नहीं टच करना है। अगेन लैपटॉप टीवी वगैरह से दूर रहो और अपने आप को देखो कि ओवरऑल आपने दिन में क्या किया है, आपने जितना बनाया था टाइम टेबल वो सच में रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, इन सब बारे में आप सोच सकते हो, ठीक है। और आप देखो कि अगर आप उसको रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो तो कौन कौन सी चीजें थी जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी या किस रीजन से आप नहीं कर पा रहे थे। कुछ अनअवॉइडेबल रीजन होंगे, तो उस रीजंस को आप उस रीजन के साथ आप कैसे इस टाइम टेबल को मैनेज कर सकते हो। और अगर कोई बाकी ऐसी चीजें थी जो जबरदस्ती डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, अनवांटेड चीजें थी, तो उसको अपने लाइफ से कट आउट करो। तो इस तरीके से आप डे बाय डे अपने आप को इंप्रूव करोगे। पहले दिन से वो टाइम टेबल फॉलो हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन पहले दिन अगर आप 70 से 80% अचीव कर रहे हो तो वो एक सक्सेस
ठीक है, उसको आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। आप पहले ही दिन 100% अचीव कर लोगे ऐसा बहुत कम चांस है, क्योंकि अभी तक आपका जो शेड्यूल था वो इस तरीके से नहीं था। ठीक है, अब 6 o'clock के बाद जो जितने भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होंगे वो अब तक आ चुके हैं, जो ऑफिस गोइंग है उनका ऑफिस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो जो 10 से लेके 6 बजे तक का टाइम है वो ऑफिस वाले अपने अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, कॉलेज वाले कॉलेज की स्टडीज करेंगे, लेकिन जो ड्रॉपर है वो मेरे अकॉर्डिंग जैसा मैं आपको बताया वैसा फॉलो करेंगे। ठीक है, अब 6 o'clock के बाद हर टाइप के कैटेगरी के लोग फ्री हो चुके हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो ड्रॉपर हो, चाहे वो कॉलेज गोइंग। अब 6 o'clock को आपकी जनरली लगती है अगेन एक दूसरी क्लास, लाइव क्लास, अगर आप कहीं से ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, जो नेक्स्ट टाइम है आपके स्टडी का ये है 4th सिटिंग है आपकी 6 PM to 8 PM। अगर मैं इसके पहले की बात करूं तो ऑलरेडी हम लोग 7 hours कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, लेकिन फिर भी आप, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि 6 PM के बाद आप पढ़ना छोड़ दोगे, तो आपकी जो लाइव क्लास है या जो आपका सेल्फ स्टडी का टाइम है वो आप इस समय दो। तो अब इसको मिला के आपने पढ़ लिया है 9 घंटे, तो 9 hours इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, बिल्कुल जरूरत नहीं है यार कि आप अपने आप को ओवरबर्डन करो, है ना, आपको बिल्कुल फ्री रहना है, आपको लाइफ को एंजॉय भी तो करना है। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ पढ़ रहे हैं पूरी लाइफ हम लोग से पढ़ने में निकाल दी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। इससे आप शायद किसी एग्जाम को क्रैक कर जाओ लेकिन आप हैप्पी नहीं रहोगे, एंड वी हैव टू बी हैप्पी ऑल्सो। ठीक है, वी हैव टू बी सेटिस्फाइड ऑल्सो। ठीक है, तो 6 to 8 आप पढ़ो, फिर 8 से 8:30 तक आप डिनर कर लो, तो 8:30 को आपका डिनर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, 8:30 को आपका डिनर कंप्लीट हो जाना चाहिए, और इसके बाद आपको बिल्कुल ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे आपको स्ट्रेस हो। ठीक है, आप 8:30 से लेके 10 o'clock तक फाइनल स्टडी करोगे। यू हैव टू प्रिपेयर योर शॉर्ट नोट। ठीक है, या आप पूरे दिन में क्या क्या पढ़े हो, जो मैं आपको बोला था कि 10% आप लिखो, जो भी आप पढ़े हो किसी भी टॉपिक को आप फिनिश कर रहे हो तो उसका 10% लिखो। तो उस पेपर को देखो, जब आप उस पेपर को देखोगे तो आपको खुशी होगी कि आपने पूरे दिन में क्या क्या कंप्लीट किया है। आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आएंगे, पॉजिटिविटी जनरेट होगी कि नेक्स्ट डे मैं इससे ज्यादा पेपर्स कलेक्ट करूंगा, जिसमें मैं 10 करके बहुत सारे पेजेस कंप्लीट कर लूंगा। 10% लिख के बहुत सारे टॉपिक्स के बहुत सारे पेजेस कवर करूंगा, कल मेरा टारगेट ज्यादा का होगा। ये ऑटोमेटिक आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब जनरेट होने लगेगी। जब आप कुछ चीज लिखोगे तो एट द एंड ऑफ द डे आपको दिखेगा कि आपने दिन में कितना टाइम यूटिलाइज किया है, तो वहां से आपके अंदर पॉजिटिविटी जनरेट होगी। और अगर आप नहीं किए होगे तो आपको गिल्ट फील होगा, बिकॉज यू हैव अनाउंस्ड इट। आपने अनाउंस किया था कि आप इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे, तो अगर आप अपने आप को खुश नहीं रख सकते, अपने वर्ड्स को फॉलो नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या किसी और के वर्ड्स को फॉलो करोगे। तो इसलिए जब आप किसी चीज को अनाउंस कर देते हो पब्लिकली, तो वो फिर आपके ईगो की बात होती है और आप डेफिनेटली ट्राई करते हो कि उस चीज को आप अकम्प्लिश कर सको। ठीक है, फिर आपको जब 10 o'clock को सो जाना है, बिल्कुल सो ही जाना है। इस समय आप मत सोचो यार कि आप इंजीनियर हो, आप रात को पढ़ोगे। 10 o'clock को सो जाओ, ठीक है, और अगेन मॉर्निंग 5 o'clock को उठो, और 10 o'clock को सोने से पहले एक बेड टाइम ड्रिंक ले लो। आप चाहे तो सिनेमन वाटर ले सकते हो, आप क्यूमेन वाटर ले सकते हो, आप ऐसा कोई भी वाटर देख सकते हो। आप अपने मदर से भी पूछ सकते हो कि आपको ऐसा कौन सा वाटर लेना चाहिए जिससे आपका मेटाबॉलिज्म हाई हो, है ना, अच्छा रहे, है ना, आपका डाइजेशन वगैरह अच्छा रहे। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और याद रखना है कि कोई भी लंच या डिनर अगर आप कर रहे हो तो आपको पूरा कंप्लीट 100% नहीं खाना है, आपको 75% to 80% ही अपने पेट को फिल रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप पूरा फिल कर दोगे तो डाइजेशन के लिए जो ऑक्सीजन, आपको ब्रेन से ऑक्सीजन लगने लगेगा, और फिर ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से आपको नींद आने लगेगी। तो वो चीज़ आपको नहीं करना है, कभी भी फुल पेट नहीं खाना है। कभी भी ट्राई करो कि ऑयली चीज़ें ना खाओ। ठीक है, ऑयली चीजें जितना हो सके अवॉइड करो। ठीक है, तब आप बहुत ही अटेंटिव रहोगे और ओवरऑल पूरे दिन आप एक्टिव रहोगे, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करोगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये जो टाइम टेबल है ये बिल्कुल एक फॉलो करने वाला टाइम टेबल है, और कहीं पे भी कोई स्ट्रेस नहीं है। बाकायदा आपके लिए ब्रेक टाइम रखा गया है जहाँ पे आप बाकी लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये टाइम टेबल अच्छा लगा होगा, तो कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये टाइम टेबल कैसा लगा और आप इसको फॉलो करोगे। ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा, क्योंकि जब आप इस चीज़ को लिख भी दोगे पब्लिकली सोशल मीडिया में, तो अगेन आप
अपने वर्ड्स के लिए फॉलो करने के लिए बाउंड हो जाओगे। ठीक है, तो आप डेफिनेटली ट्राई करोगे कि डे बाय डे आप इसको किसी तरह से अचीव कर सको, और जब आप इसको अचीव कर लोगे तो दोबारा आना और यही कमेंट सेक्शन में लिखना कि सर मैं इसको कंप्लीटली अब अचीव कर पा रहा हूं और मैं अपने आप में ग्रोथ देख रहा हूं, अपना डेवलपमेंट देख रहा हूं, टेक्निकली मैं अपने आप को और ज़्यादा साउंड फील कर रहा हूं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।